Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, what do you mean by anti-parallel nature of two chains of DNA? Question में पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं anti-parallel nature of two chains of DNA से। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about anti-parallel nature of two chains of DNA। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सो डबल स्ट्रैंडेड है यानी कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि दो चेन्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो इसका एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल कोई भी चीज होती है जो कि एक सेम डिस्टेंस पे चल रही है, लेकिन उसकी जो अलाइनमेंट का सीक्वेंस है दैट इज डिफरेंट। सो हियर दिस डिस्टेंस इज सेम but the alignment and sequence is opposite, so it is called anti-parallel। and जो हमारी चेन्स हैं डीएनए की वो सेम यही चीज फॉलो करती हैं। कैसे करती हैं? डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अगर एक उसका स्ट्रैंड तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि ऑपोजिट होंगे ये दोनों ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे के, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इक्वल चलेगा दोनों के बीच में। अब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है, हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड की। ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पर अटैच था जहां पर नाइट्रोजनस ग्रुप ऐड हो गया या नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पर थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, और यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन जो होता है यहाँ पर दैट इज CH2, यहाँ पर जो हमारा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये हमारा 5th प्राइम हो गया और ये हमारा 3 प्राइम हो गया। अब क्या होता है कि जब भी जो स्टार्ट होता है डीएनए का सिंथेसिस तो 5 प्राइम से शुरू होता है, फिर उसके बाद 3rd प्राइम पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स get attached and they keep getting attached until the synthesis stops। ऐसे ही सेम दूसरी स्ट्रैंड के लिए होगा कि 5 प्राइम से 3rd प्राइम तक आपका सिंथेसिस होगा, लेकिन जब ये दोनों ही स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन होंगे तो ये एंटी पैरेलली कंबाइन होंगे, यानी कि 5 स्ट्रैंड जिस तरफ रहेगा उस तरफ दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम रहेगा, और 3 प्राइम जिस तरफ रहेगा उस तरफ दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम रहेगा। So for this question we have understood what we mean by anti-parallel nature of two chains of DNA. Hope you understood it well. All the best.